नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड 100 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो अंत तक देखिएगा। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, लूसेंट स्पीडी का सार है, आप ये समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? तो हीराकुंड बांध परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। दफला और सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दफला और सिंहपो जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो अब बढ़ चुके हैं और ये पहले का अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे वैनिशिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल नहीं है? तो थारू यहाँ पर मरुस्थल का ऑप्शन नहीं है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। अफगानिस्तान का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? तो अफगानिस्तान का अधिकतम भाग पर्वतीय भाग है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? तो काकेशायड प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो न्यू मैक्सिको में स्थित विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। टिहरी बांध किस नदी से जल प्राप्त करता है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी से जल प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टॉर्नेडो हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन भारत में प्रमुख वन वनस्पति है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद शहर के किनारे साबरमती नदी बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण किसने किया था? तो सर कॉरेल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया था। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। निम्न में से किसे पूर्व का मोती कहते हैं? तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो चीन देश ने सबसे पहले कागज बनाना प्रारंभ किया था। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गार्डविन आस्टन है। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा करते हैं। निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी है। मानव जाति के लिए निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? तो नारियल वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जो है अमेजन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो भारत ने सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार किया था। संकर बीज का मतलब होता है दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर एक प्रजाति बनाना। भारतीय लौह संस्थान या शोध संस्थान कहाँ पर है? तो रांची में स्थित है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाजरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो अक्टूबर नवंबर सबसे उपयुक्त मौसम है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है। कृषि में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए वैज्ञानिकों को मिलता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो यह एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहते हैं। कॉफी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो कैफीन एल्कलॉइड पाया जाता है। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कुरकुमिन की उपस्थिति के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। ज्वार के पौधों में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो घुरिन नामक विषैला तत्व ज्वार के पौधे में पाया जाता है। गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? तो गुलाबी कीट कपास की फसल से संबंधित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में है।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्विस वैज्ञानिक ने किया था। लोएस पठार कहाँ पर स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में किया गया था। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम सुनामी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग कैसा होता है? तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है वह। एक ग्रह की अपने ही कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे अपसौर कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचा पठार है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो यह क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है? तो हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग अंडमान सागर है। आदम की चोटी किस देश में स्थित है? तो यह श्रीलंका देश में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? तो इंद्रावती नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है। निम्न में से किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पर निर्भर करती है? तो पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में तीव्र भूकंप आया था? तो गुजरात में यह भूकंप आया था। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह कौन सा होता है स्थान? तो वह उद्गम केंद्र होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो बंगाल की खाड़ी में होता है। ज्वालामुखी के लावा से अतिरिक्त शैलों तथा खनिजों के टुकड़े बाहर आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम पाइरोक्लास्ट कहते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? तो प्रशांत महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा हीरा क्यूलीनान हीरा है। भारत की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वप्रथम किस देश की मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था? तो मृदा का वर्गीकरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का 1938 में प्रकाशित हुआ था। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो इसे हम लू के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून होता है। हिमालय 123 निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो यह मक्का की किस्म है, हिमालय 123। उकटा रोग किस फसल को नुकसान पहुंचाती है? तो उकटा रोग अरहर की फसल को नुकसान पहुंचाती है। किस पशु को गरीबों की गाय कहते हैं? तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? तो मूंगफली भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ गेहूं की फसल उगाई जाती है। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर है? तो खनन अनुसंधान धनबाद में स्थित है। निम्न में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। निम्न में से किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो अरुणाचल प्रदेश में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है जल विद्युत के निर्माण में। कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो जबलपुर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो गांधी सागर बांध इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। भारत का सबसे बड़ा अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। भारत की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो शू नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, माफ करिएगा, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर शू नहर है। बरमूडा त्रिकोण कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिकोण स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो समुद्र जो है यह पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न में से फसलों में से किसकी अवधि जो है न्यूनतम होती है? तो मूंग की फसल की अवधि न्यूनतम होती है। दक्षिण गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? तो सूर्य 21 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर होता है। वे हवाएं जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें द्वितीयक पवनें कहते हैं। किस ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? तो प्रशांत महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की तरह होती है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की तरह मिलती जुलती है। किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है।
विश्व के किस देश में अनुमानतः संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है? तो रूस में संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? तो चावल आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन है। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कहवा उगाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में कहवा उगाया जाता है। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम से हुई है? तो सिंधु नदी के नाम से इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों ये थे आपके 100+ क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जिससे डेली के वीडियोस आपको मिल सकें। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।